मानव की संपन्नता के लिए उसके जीवन में किसी एक चीज़ का भरपूर होना अति आवश्यक है, जैसे धन और अनुभव और या फिर ज्ञान। वैसे तो वैसे तो किसी भी चीज़ का संपन्न होना ज्ञान के बिना असंभव है। इसलिए पहले ज्ञान और विज्ञान, उसके बाद महान। सच्ची महानता के लिए हमें कंपटीशन में किसी को पीछे नहीं करना होता है। सच्ची महानता में जो कंपटीशन है उसमें तो दूसरों को आगे बढ़ाकर कामयाबी मिलती है। यही सीखते हैं हम इन महान फरिश्तों से। ऐसी अनुभूतियाँ तुम्हें अनुभूति धाम से ही मिलेंगी। आइए आगे प्रवेश करें इस सुंदर दिव्य स्थान में और इस भवन को देखने का हम कुछ प्रयत्न करें। अनुभूतियाँ हमारे जीवन में कोई कहीं से नहीं आती हैं। हमारे अनुभव ही प्रैक्टिकली जब हमें आगे बढ़ाते हैं तो वो हमारी अनुभूतियाँ हैं। और इन सब चीज़ों का जो बीज है वो तप और त्याग है। तप हमारे जीवन को ऊंचा उठाता है और महान बनाता है, गुणवान बनाता है। त्याग से हम बंधन मुक्त हो जाते हैं। और त्याग भी किस चीज़ का? बुराइयों का। झूठ, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये सब चीज़ें मानव के भीतर ही है। अगर ये सब चीज़ें मानव के भीतर हैं तो क्या यही है मानव के भीतर? नहीं, इसके साथ छुपे हुए गुण हैं। सत्य, चित, आनंद, जो है संपन्नता की निशानी, और वो सब चीज़ें ईश्वरीय गुण हैं। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति हर समय अचल, अडोल और निश्चिंत रहता है। उसका चित्त शांत रहता है और किसी भी कर्म को करता है तो कर्म का रिजल्ट, कर्म का प्रोसेस उसको आनंद देता है। इसी तरह से सद्गुणों से भरपूर व्यक्ति इस संसार में देवत्व भाव निभाता है और इस संसार में वो सुख ही बांटता है, सुखी रहता है। फिर इस कल युग में इतना दुख क्यों है? कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली सुख में नहीं है। हर किसी को डर है। अगर डर किसी का नहीं है तो भी अपनी मौत का तो डर है। शरीर छोड़ने का जो डर है वही अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वो खुद को शरीर मान रहा है, हालांकि वो शरीर नहीं, एक आत्मा है। शरीर तो एक कस्टम है इस स्टेज पर पार्ट बजाने के लिए। इसलिए ये जानना जरूरी है कि जीवन की हकीकत जो है वो यही है कि लाइफ एक खेल है और इस खेल में रूल हैं। जो इन रूल्स को फॉलो करे तो इस खेल को आनंद खुशी से खेल सकता है, और जो रूल से बाहर चला जाता है उसके लिए दुख, चिंता और परेशानियाँ आती हैं।
बस ज्ञान ही इस रूल की आंखें हैं। ज्ञान की टॉर्च से, ज्ञान की किरणों से हम इस जीवन के खेल का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वो ज्ञान जी किरणें हमें रूल को समझने के लिए मदद करती हैं। साथियों, हम अपने जीवन को हरा भरा फूलों की तरह बनाना तो चाहते हैं, फिर भी बन क्यों नहीं पाते? इसका उत्तर यह है कि हम कभी अपने मन से पूछें, क्या हमने कभी ईश्वरीय गुणों को चलने के लिए अपने मन को आत्मा के साथ कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोई सिखाया? अगर नहीं, तो क्या ईश्वर के जो गुण हैं वो बिना कुछ किए अंदर जागृत हो सकते हैं? नहीं। शांति।